मोदी जी के जो जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा तो चल ही रहा है जी, पर उसी उपलक्ष्य में हम इधर भी बच्चों को देखने आ गए जी, और ऐसे बच्चों से मिलके हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई ये सेवा पखवाड़े के रूप में हम इनकी सेवा कर लें। सेवा पखवाड़े का मतलब यही होता है कि भी किसी की अन्न की सेवा करना, मोदी जी के जन्मदिन पे जो अन्न की सेवा करना, तो ऐसे बच्चों की सेवा करें जो इस तरीके के बच्चे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि भी ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख रेख करें इनकी, और जिससे जो बन पाए वो करे, थोड़ा करे, ज़्यादा नहीं, जो जिस लायक है जैसा है, जिस लायक है वैसा करे, कि महंगी चीज़ों की ख्वाहिश ना करके। देखो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब एक ही घर से आए हुए हैं, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। ज़्यादा ख्वाहिशें ना रखिए, उसको थोड़े कर लो, थोड़ा बचा लो, थोड़ा ऐसी जगह दान करो, ऐसे बच्चों को देख रेख करो, ऐसे बच्चों में जाओ, उनसे मिलो, उनका हौसला अफजाई करो, तो उनमें क्या है थोड़ी एनर्जी आएगी। इसको इस वक्त हम लोग अशोक विहार फेज़ 3 के बौद्धिक विकास पुनर्वास केंद्र में हैं और हमारे सामने पूरा स्टाफ मौजूद है। भाजपा नेता मान सिंह गंगवाल जी हैं और वो सभी बच्चे हैं जो प्रतिभा के धनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाले की तरफ से कुछ ऐसा चीज़ रहा जिस वजह से बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ तराशने वाले की कमी थी। और कहते हैं जौहरी होना चाहिए और वो ही परख कर सकता है सच्चे हीरो की। तो इनको तराशने का काम कर रही है यहाँ की मैडम जो सारिका जी हैं, उनका स्टाफ है। पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी सेवा के माध्यम से और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से ये सिलसिला जारी है और लगातार जारी रहेगा। इसमें जैसा इन्होंने बताया कोई ऊपर से कोई इनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एक समर्पण जज्बे के तहत ये लोग बरसों से लगातार बच्चों की सेवा कर रहे हैं। ऐसी स्टाफ को हम नमन करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं सबसे बड़ी जो सेवा है ना वो ये सेवा है। अगर सबसे बड़ा दान है तो ये दान है, और इस दान को नमन करते हुए स्टाफ से बात करेंगे। पहले तो सारिका जी से ही बात करेंगे। सारिका जी, आपको एक हमारी तरफ से बहुत बड़ा नमन है, प्रणाम है कि आप ऐसा काम कर रही हैं जिसको जितना सराहा जाए कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी मूलभूत आवश्यकता यहाँ की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो शायद पूरी नहीं हो पाती। थोड़ा इस बारे में बताएं। जो हमारी बौद्धिक विकास समाज कल्याण सोसाइटी है, ये 2008 से रजिस्टर्ड है और जो है धीरे धीरे करके आप जैसे ही सब भाई साहब जैसे ही ये दानदाता आते हैं जो बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं। भाई साहब हमसे जुड़े हुए हैं तो बच्चों के लिए आगे भी वो कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हम चाह रहे हैं, जैसे कि ये बच्चे हैं हमारे, इनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ये बच्चे हमारे हैं तो अभी हम इनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ये बच्चा है, नया बच्चा है एडमिशन में इनको, तो हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें स्पीच थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो इस तरह से बच्चे, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर उन पर काम होगा तो ये चलने भी लगेंगे, बोलने भी लगेंगे। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हम स्पेशल एजुकेटर जो हमारे पास सारी हैं वो हम इन बच्चों को उस स्तर तक बना देते हैं कि अपने ये सब जो भी डेली के काम होते हैं, जो खाना है, खाना नहीं खा पाते बच्चे, वो हम एक ग्रुप मिलकर मतलब एक इन बच्चों को जो है स्पेशल एजुकेशन द्वारा सिखाया जाता है। बाकी जिनका लेवल अच्छा होता है उनको बच्चों को हम 3rd 4th और यहाँ तक कि NIS द्वारा 10th और 12th भी करवा रहे हैं। क्या लगता है मान सिंह जी, सबसे बड़ी सेवा है ये तो देखो सबसे बड़ी सेवा है। और मैं पहले तो सारिका जी के विषय में कहूँगा कि धन्य है इनकी माताजी जिनने इनको जन्म दिया है, जो ऐसे बच्चों का देख रेख कर रही है आज के टाइम में। और हमारे गुरुजी ने कहा है कि भाई नर सेवा तो नारायण सेवा, तो नारायण को ढूंढने तो लोग निकल पड़ते हैं, बाकी की नरों की सेवा तो लोग करते नहीं है ना। कुत्तों के खाने के लिए महंगे महंगे बिस्किट्स हैं, बाकी इंसानों के लिए नहीं है। हमारी बहन सारिका जी है, इनकी कितनी रेख देख करती है, तो कहाँ से आएगा। अब सारिका जी की कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, कोई ये टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं, तो इनको आएगा कहाँ से, बिल्कुल आएगा कहाँ से। अब इनको जो भी आता है वो बेचारा जो भी देता कौन है, कोई पैसे वाला तो कोई देता नहीं है। पैसे वाले तो खुद ही भूखे मरते हैं, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े बंगलों की आदत हो चुकी है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए ना उनको,
अगर वो 2-4 लाख रुपए 2-4 करोड़ रुपए दे दे तो क्या फर्क पड़ता है? उनको तो करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ में तो कुत्ते डॉगी खरीद लेते हैं। उनको तो डॉगी बहुत महंगे चाहिए ना, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। ठीक बात है जी। और यहाँ भी तो बच्चे हैं, ये बच्चों को अगर उसमें से कुछ टुकड़ा कुछ हिस्सा अगर इनमें बांट दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष बिल्कुल झकास नारायण सेवा में आ जाएगा। नर में नारायण ढूंढना नहीं देखा अभी, नर में ही नारायण है। बिल्कुल अभी सही बात। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखो ये सारे बच्चे लोग हैं, सब किसी न किसी एंगल से, किसी में थोड़ा इसकी फिंगर्स में दिक्कत है, किसी के लेग्स में दिक्कत है, तो ये सब तरीके की दिक्कत है। तो सब तरीके के ये ऐसे बच्चे हैं। तो मैं तो परमात्मा से ये कहूँगा, देखो मैं तो आज स्वर्ग में आ गया और मुझे तो इस चीज़ का पता लग गया, मुझे इस चीज़ का पता लग गया। तो आज से अगर मैं भी कुछ भी करूँगा या मैं कुछ खाऊँगा तो इनके नाम से कुछ अलग जितना मेरे से बन पाएगा वो अलग निकालने की कोशिश 101% करूँगा। जी क्या क्या चाहेंगे? कृष्णवेणी भाटिया बौद्धिक विकास से। मैं सर यही कहना चाहूँगी कि अब जो है ना, इन बच्चों पे जो है रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो हैं आगे बढ़ सकें और इनमें जो प्रतिभा है उसका आगे विकास हो सके। और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए इन पर जो काम है जो भी है, और हमें जो सहायता चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए। थैंक यू।